हेलो दोस्तों, वे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 का अध्याय 12 ऊंचाई एवं दूरी, प्रश्नावली 12 का प्रश्न 16 और इससे आगे वाले प्रश्न इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी प्रश्न इस चैप्टर के हैं वो वीडियो के 3 पार्ट में आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आई बटन में दे दिया है और दे दिया है वीडियो के एंड स्क्रीन पर। आप जाकर वहां देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और प्रश्न 16 का हल देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर मैथ्स और फिजिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपकी पढ़ाई में आपके लिए हेल्पफुल होगा और ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करना न भूलें। चलिए देखते हैं प्रश्न 16 को। इसमें कहा है किसी वृक्ष के ऊपर का भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी से आ लगा है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां पेड़ का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 40 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, बात कुछ ऐसी है कि एक पेड़ था, वो पेड़ इस तरह से यहाँ से टूटकर भूमि से जा लगा और भूमि के साथ इस पेड़ ने 30 डिग्री का कोण बनाया। अब ये इस पेड़ BC का, मान लीजिए ये पेड़ BC का, ये B इसका आधार है, तो B से इस बिंदु A की दूरी 40 मीटर इन्होंने कहा है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, काय पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो भाई, पेड़ की ऊंचाई BC से लेकर CA तक, BC प्लस CA, क्योंकि पेड़ जो टूटा हुआ है जब वो सीधा खड़ा था वो भी तो उसकी ऊंचाई में शामिल था ना, तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी BC प्लस AC। तो हम BC और AC को फाइंड करते हैं। माना पेड़ चित्रानुसार बिंदु C से टूटकर भूमि पर बिंदु A से जा लगा है। ओके, तब चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में, देखो पहले BC अगर फाइंड करना चाहते हैं हम तो BC बटे AB लेंगे, BC बटे AB। अब इस कोण 30 डिग्री के लिए BC तो लंब है भैया और AB आधार है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा और थीटा का काम यहाँ 30 डिग्री कर रहा है। BC को BC ही रहने दो, AB की वैल्यू 40 है और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, या फिर यहाँ से BC का मान हो जाएगा 40/√3। ओके, अब इसको क्या करते हैं कि परिमेयकरण कर देते हैं इसका हर का, तो BC बराबर हो जाएगा 40/√3 और बटे में 3, और इसको हम अभी यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, पुनः त्रिभुज ABC में देखो AC चाहिए हमें। इस कोण 30 के लिए AC तो कर्ण है और ये आधार है, तो मैं यहाँ कर्ण बटे आधार वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा आएगा? कर्ण बटे आधार बराबर sec 30 आएगा।
कर्ण तो AC है ही, आधार 40 है और sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान होता है 2/√3। ठीक है, तो AC का मान आ जाएगा 40 की गुना 2 के साथ करा दो 80/√3। ओके, इसका भी परिमेयकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 80/√3 और नीचे आएगा 3। ओके, अब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई होगी दोस्तों AC प्लस BC। AC का मान तो 80/√3/3 आया है, प्लस BC का मान 40/√3/3 आया था। 80 और 40 जुड़कर हो गए 120/√3/3। 3 से इसको काट दिया कितनी बार? 40 बार, तो ये हो गया 40/√3 मीटर, और यही होगी पेड़ की ऊंचाई प्यारे बच्चों। प्रश्न 17 का सॉल्यूशन देखिए। किसी स्थान पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट 5/3 है। मीनार के 20 मीटर निकट पहुंचने पर उसके शिखर का उन्नयन कोण टेंजेंट 5/3 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, माना ये मीनार है, इस मीनार को CD हमने कह दिया है, CD मीनार हो गई। यहाँ कोई बिंदु A है, A से जब इस मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण बना टेंजेंट 5/3, यानी tan थीटा का मान है ये। ओके, tan थीटा का मान। और जब हम 20 मीटर निकट पहुँचे, 20 मीटर आगे बढ़ चले, B पर आ गए, तो हमने फिर से इसको, इसके शिखर को देखा तो कोण बना टेंजेंट 5/2। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई को मैंने h मान लिया है और इस अज्ञात दूरी को x मान लिया है। ठीक है, और सबसे पहले कह देते हैं, माना मीनार CD की ऊंचाई h मीटर है, तब चित्र से समकोण त्रिभुज BCD में ठीक है, CD/BC या फिर DC/BC, ये लेते हैं DC/BC बराबर लंब बटे आधार tan थीटा के बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। ओके, DC तो h है और BC x है, और tan थीटा का काम करेगा यहाँ 5/2, क्योंकि टेंजेंट का वैल्यू 5/2 है। यहाँ से x का मान निकालो h के पदों में, 2 की गुणा इधर करा दो, 2h हो जाएगा, 5 आ जाएगा बटे में। ओके, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः त्रिभुज ले लीजिए ACD में, इसमें भी tan वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, tan वाला फॉर्मूला, लंब बटे आधार यानी DC/AC, और tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, DC का वैल्यू h है, AC का वैल्यू 20 + x होगा, 20 + x, और tan थीटा का काम यहाँ पर 5/3 कर रहा है, तो यहाँ 5/3 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 की गुणा h के साथ 3h हो गया, 20 की गुणा 5 में 20 पंजे 100 हो गया, x की गुणा 5 में 5x हो गया। लेकिन x को रिप्लेस कर दो h के मान से, ये समीकरण 1 का यूज करते हुए 3h बराबर 100 + 5 गुणा x के स्थान पर रख दो 2h/5, 5 से 5 कट गया, 3h बराबर 100 +
2h। ओके, इस 2h को 3h में से घटा दो, 3h माइनस 2h बराबर 100 हो गया, और यहाँ बच गया h खाली, h बराबर 100 मीटर आएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर भी होगा, और मीनार की ऊंचाई यही होगी 100 मीटर। प्रश्न 18 देखिए, किसी बिंदु से एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण टेंजेंट 5/12 है। ठीक मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उसके शिखर के उन्नयन कोण का टेंजेंट 3/4 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक ऐसा ही प्रश्न है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था अभी 19। देखो उसी तरह का चित्र बनेगा, उसी तरह का चित्र बना देते हैं। ये एक मीनार है CD, यहाँ कोई बिंदु A है, A से जब इसके शिखर को देख रहे हैं तो टेंजेंट बन रहा है 5/12, और जब 80 मीटर आगे चले और B पर आ गए तो टेंजेंट बन जाएगा 3/4 का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h मान लो इस मीनार की ऊंचाई को, और इस अज्ञात दूरी को x मान लो। ठीक है, चित्र में लिखना पड़ेगा। माना मीनार CD की ऊंचाई h मीटर है, तब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BCD ले लेते हैं पहले। BCD में लंब बटे आधार यानी DC/BC बराबर हो जाएगा tan थीटा के। DC का वैल्यू h है और BC का वैल्यू x है, और tan थीटा का काम करेगा यहाँ 3/4। x का मान h के पदों में निकालो तो ये हो जाएगा 4h और 3 जाएगा भाग में इधर तो बटे 3, समीकरण 1 बन गई। ओके, अब पुनः त्रिभुज ACD में DC/AC बराबर हो जाएगा टेंजेंट या tan थीटा लिख दो। DC का वैल्यू h है और AC का वैल्यू देखिए 80 + x हो जाएगा, और tan थीटा की जगह पर आप 5/12 रख लीजिए, 5/12 हो जाएगा। 12 की गुणा h के साथ करा दो 12h हो गया, और 5 की गुणा 80 के साथ करा दो 8 पंजे 40, 400 बन गए प्लस 5x। x का मान समीकरण 1 से रख दो, 12h बराबर 400 + 5 गुणा 4h/3, समीकरण 1 से। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया 3 की गुणा 4 के साथ कराई, 400 के साथ कराई तो 1200 बन गया, 4 पंजे 20 h हो गया, और 3 की गुणा 12 के साथ कराएंगे 12 तिया 36, h बराबर 1200 + 20h। 20h को 36 में से घटाएंगे 36h में से, तो 36h माइनस 20h बराबर 1200। यहाँ 16h बच जाएंगे ना, बराबर 1200 हो जाएगा। h का मान 1200/16 हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 300 आ जाएगा। 4 से फिर काट दो, 4 सते 28, 4 पंजे 20। h का मान हो गया 75 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई आ गई है 75 मीटर, और यही होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ओके, प्रश्न 19 है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 8 मीटर की दूरी से
मीनार और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई तथा झंडे की लंबाई ज्ञात करो। देखो, मान लो एक मीनार है हमारे पास, मीनार का नाम मैंने रख दिया है CD, और इस मीनार के ऊपर एक झंडा है जिसका नाम है DE। ओके, और मीनार के आधार से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है A, मान लो इसको। A से जब हमने मीनार के शिखर को देखा तो कोण बना 30 अंश का, और जब झंडे के शिखर को देखा तो कोण बना प्यारे दोस्तों 60 अंश का। कहा है मीनार की ऊंचाई, जिसको मैंने H मान लिया, और झंडे की लंबाई, जिसको मैंने Y मान लिया है, ये मुझे ज्ञात करनी है। तो पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई H तथा झंडे की लंबाई Y है। ओके, अब चित्रानुसार दो त्रिभुज हैं आपके पास। पहले त्रिभुज ले लो ACD। त्रिभुज ACD में DC अपॉन AC, DC अपॉन AC, ज़रा ध्यान से देखिए। इस कोण 30 के लिए DC तो लंब है, AC आधार है, लंब बटे आधार tan 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, DC की वैल्यू H है और AC की वैल्यू 8 है, और tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है। तो H का मान आ जाएगा 8/√3। ठीक है, इसका परिमेयकरण करो। √3 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। ऊपर 8√3/3 हो जाएगा, नीचे √3 का वैल्यू भी रख दो, 1.732/3 गुणा कराओ। 8 दूनी 16 हो गए, 8 तिया 24 और 1 25 हो गया, 8 सती 56 और 2 58 हो गए, 8 एकम 8 और 5 13 हो गए, 13.856 हो गया, बटे में 3 आ गया। भाग करा दो, 3 चौक 12, 4 बार चल जाएगा, 1 बचेगा, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, नहीं 2 बचेगा ना, 3 अट्ठे 24, ये चला हो इसमें। तो H का मान, यानी किसकी ऊंचाई आई, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आ गई 4.618 मीटर, जिसको आप 4.6 मीटर भी लिख सकते हैं। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर ज्ञात करने के लिए बड़ा त्रिभुज ACE लेना है। पुनः समकोण त्रिभुज ACE में लंब है इसका EC और आधार है AC, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। थीटा का काम कर रहा है 60 डिग्री। EC का मान देखिए Y + H है, या H + Y कह सकते हैं आप इसे, और बटे में AC का मान तो 8 ही है, और tan 60 का मान √3 होता है। H + Y बराबर हो जाएगा 8√3। H का मान रख दीजिए 4.618 + Y बराबर हो जाएगा 8 गुणा √3 का मान रखे 1.732। ठीक है, 4.618 + Y बराबर होगा, इनकी गुणा करा दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 सती 56 और 2 58, 8 एकम 8 और 5 13.856 हो गया। इसमें से 4.618 घटा दीजिए, राइट हैंड साइड में ले जाकर इसमें से घटा दिया 4.618। Y का मान आ गया 16 में से 8 घटाओ 8 मिलेंगे, यहाँ बच गए 4, 4 में से 1 घटाओ 3 मिलेगा, 8 में से 6 घटाओ 2 मिलेंगे, 13 में से 4 घटाओ 9 मिलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 9.238
मीटर। तो अब आप लास्ट में लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 4.6 मीटर व झंडे की लंबाई 9.24, यहाँ 3 की जगह 4 लिख सकते हो, 24 मीटर है। यही होगा आंसर। ठीक है। प्रश्न 20 देखिए, दो मीनारें एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। बड़ी मीनार की चोटी से छोटी मीनार की चोटी का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो छोटी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो भैया, एक बड़ी मीनार है, एक छोटी मीनार है। दोनों मीनारों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर है, ये वाली दूरी। ठीक है। अब बड़ी मीनार की चोटी से, जो कि 50 मीटर ऊंची है, ये 50 मीटर है बड़ी मीनार की ऊंचाई, और इससे हम छोटी मीनार की चोटी को देख रहे हैं। तो भाई अवनमन कोण 30 अंश का बनता है। अब अगर मैं ये वाली लाइन खींचूँ तो ये कोण भी 30 अंश ही होगा। कहा है छोटी मीनार की ऊंचाई बताओ। छोटी मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं। अब इनकी नेमिंग करते हैं। बड़ी ऊंचाई, बड़ी जो मीनार है उसको मान लो बड़ी मीनार AB है, छोटी मीनार CD है, ये बिंदु E हो गया। ओके। अब आपके पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका नाम है BED। इसमें आपको इस आधार का तो पता है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 मीटर ही होगा, लेकिन इसके लंब का नहीं पता। लंब कैसे निकलेगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है और टोटल 50 है, तो बची हुई हो जाएगी h माइनस 50 मीटर। ओके। तो आप कह दीजिए माना छोटी मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तब चित्रानुसार, आपने बड़ी मेहनत से चित्र बनाया है तो इसका फ़ायदा उठाइए। ये शब्द चित्रानुसार लिखकर चित्र में सब कुछ बयां कर दीजिए, उसके बाद ही चित्रानुसार लिखिए। कभी आप चित्र खाली छोड़ दो और चित्रानुसार लिख दो, तब आपको बढ़िया अंक नहीं मिलेंगे। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BED में BE बटे ED बराबर, इस 30 के लिए ये लंब है, ये आधार है। लंब बटे आधार होता है tan थीटा। थीटा का काम कर रहा है 30 डिग्री। ओके। BE का वैल्यू h माइनस 50 है और ED का वैल्यू तो 20 है, बराबर 1/√3 हो जाएगा। या फिर यहाँ से h माइनस 50 बराबर हो जाएगा, 20 की गुणा यहाँ करा दो, 20/√3 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए। अब हम इसका परिमेयकरण कर दें, तो परिमेयकरण करने से क्या होगा, ऊपर √3 नीचे √3 से गुणा होगी, तो h माइनस 50 बराबर होगा 20√3/3। ठीक है। नीचे √3 की गुणा 3 हो जाएगी। 3 की गुणा इन दोनों के साथ करा दें तो 3h माइनस 50 तिया 150 होते हैं, बराबर 20 गुणा, या √3 का मान रख देते हैं 1.732 और 3h माइनस 150 बराबर होगा, 2 से गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 एकम 2 और 1 3। 0.3 स्थानों के बाद लगनी चाहिए, लेकिन एक ज़ीरो भी था इसलिए 0.2 स्थानों के बाद लगाएंगे। अब हम
क्या करते हैं, इस 150 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और जोड़ देते हैं। 3h बराबर 150 प्लस 34.64, ठीक है। 3h बराबर, जोड़ दीजिए इनको, 184 हो जाएगा ना, 184.64 आ जाएगा और h का मान आएगा 184.64 और बटे में 3 आ जाएगा। 3 से भाग कर दें इसको, h बराबर आ जाएगा 3 छंग 18। अरे यहाँ कोई मिस्टेक है, अभी उस मिस्टेक को एक बार जांच लेते हैं। और मिस्टेक मुझे यहाँ पर लग रहा है, यहाँ हमें h माइनस 50 नहीं 50 माइनस h लिखना चाहिए था, 50 माइनस h, ठीक है। अब इस गलती को सही करते हैं भाई। इस गलती को सही करने के लिए यहाँ 50 माइनस h लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 50 माइनस h लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 50 माइनस h लिखना पड़ेगा। अब इस पूरी कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देते हैं, इधर करते हैं साइड में। तो 3 की गुणा करा दो, 50 तिया 150 हो जाएंगे, माइनस 3h आ जाएगा बराबर 20 गुणा 1.732। क्या किया हमने, √3 का वैल्यू रख दिया। 150 माइनस 3h बराबर, ये गुणा करके आया था 34.68, 34.64, ठीक है। 3h को उधर ले गए, इसको इधर लाए, 3h को उधर ले गए, 3h प्लस का हो गया। 150 34.68 को लाए तो ये घट गया इधर आकर। अब आंसर सही आएगा। 3h बराबर, देखो घटाओ इसे, इसको लिख देते हैं ऐसे, साइड में घटा कर बताता हूँ आपको। इसको लिख देते हैं 150.00, दशमलव के नीचे दशमलव, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाले अंकों को राइट हैंड साइड में। अब इधर से दहाई लेकर आते हैं, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। इधर 4 बचे हैं, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो यहाँ बच गया है 115.36। अब इसको हम 3 से भाग करेंगे, 115.36 बटे 3, 3 से भाग करें इसे, कितनी बार चलेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार चल गया, बचे 2, 3 अट्ठे 24 चल गया, बचा 1, 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 38.35 मीटर। ये इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, छोटे वाली मीनार की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर सभी जगह मिल जाएगा। आप वहां से जाकर नेक्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, और प्रीवियस जितने पार्ट्स पढ़ाए गए हैं वो भी सब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। चलते चलते अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलते हैं फिर से वापस आने के लिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।